15 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इतना डिवाइन डे, 9 दिन माता रानी की बाहर रहती है, एक अलग सी शक्ति रहती है और हमारे सबके घरों में अखंड ज्योत जलती है, माता की जय जयकार लगती है। ठीक है, अब जब इतना डिवाइन डे है तो फिर कुछ रिचुअल टेक्निक तो करना बनता है। मैं हर साल या फिर हर 6 महीने में जब भी नवरात्रे आते हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बोलती हूँ, स्क्रिप्टिंग में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक लगा सकते हैं वो है 777। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होता है इस 9 दिनों का। ओके, 9 दिन होते हैं हमारे पास। आप पहले दिन से शुरू कीजिए, 7 दिनों में आपकी टेक्निक फिनिश हो जाएगी। मतलब आप 7 पन्ने ले लो सिंपल से, ओके, प्लेन पेपर्स ले लो बेशक से, या आप रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में जब, मतलब अगर आपने 7 डे किया है तो 8th डे पे, 8वें दिन आप ये सारे के सारे पेजेस को जला करके और डिस्पोज करोगे, मतलब बर्न करना है आपको इसको। इसीलिए बोल रही हूँ कि 7 पेजेस अपने लिए लीजिए। ओके, और स्क्रिप्टिंग क्या करनी है, आपको अपनी विशेस लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि 777 का टेक्निक होता है, 7 बार अपनी अफर्मेशन मॉर्निंग में लिखोगे, 7 बार अपनी अफर्मेशन दिन में लिखोगे, आफ्टरनून में, फिर इसके बाद 7 बार अपनी अफर्मेशन रात में सोने से पहले लिखोगे। ओके, सो आप 3 पहर में इसको विभाजित कर लीजिए, सुबह, दोपहर एंड शाम को। ठीक है, ऐसे करके अपनी अफर्मेशन, और सिर्फ 7 बार लिखनी है। मतलब 7 लाइंस लिखने में हार्डली मुझे लगता है 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम भी नहीं लगेगा आपको। ओके, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यस, एक चीज़ और भी बताऊंगी। ठीक है, पहले ये बता देती हूँ कि ये 777 टेक्निक में आप, जैसे मान लो कि अगर आप अपनी जॉब के लिए लिख रहे हो, आप इन हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी किसी भी भाषा में अफर्मेशन लिख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, या फिर आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम गेटिंग मैरिड टू माई पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से करके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है आपको, आपकी जो भी विशेस हैं उसके लिए आप अफर्मेशन लिखोगे। कलर कौन से यूज़ करेंगे, ब्लू और रेड में से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, सो 7 टाइम्स अपनी अफर्मेशन मॉर्निंग में लिखिए उठते ही, फिर इसके बाद आप दिन में एक बार लिखिए, फिर आप इसके बाद आप रात में लिखिए। अच्छा, एक ही पेज पे क्या हम सुबह, दोपहर, शाम का अफर्मेशन लिख सकते हैं या अलग अलग पेजेस लिखने होंगे? एक ही पेज पे लिख लोगे आप, तो आपके पास 7 डेज के 7 पेपर्स हो जाएंगे, 7 पन्ने इकट्ठे हो जाएंगे। आप पीछे भी लिख सकते हो, अगर सपोज आगे लिख के और उतना स्पेस नहीं बचा तो क्या हम पीछे, पेज के पीछे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने बस स्क्रिप्टिंग करनी है। ठीक है, 8th डे पे आप इन सारे पेपर्स को लेकर के सुबह या शाम को, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप एक मोमबत्ती जलाओ, घर से बाहर निकल जाओ, या घर में करना है तो घर में करो, बट थोड़ा सेफली। ओके, स्टील की प्लेट लो, ठीक है, उसमें ये सारे पेपर्स कैंडल में बर्न करके एशेस को इकट्ठा करो, बाहर जाओ, यूनिवर्स में ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए ब्लो कर दो, सबको उड़ा दो या कहीं पे पौधे में डाल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ाने से वो सारा आपके ही घर के आसपास बिखर जाएगा, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, इतना आप करो और इसको रिलीज होने दो, जाने दो, आपकी विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर अपनी वाइब्स को हाई कर रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं कि जब इस तरह के डिवाइन डेज होते हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अब बिना मंत्रों के हम नहीं सोच सकते कि कोई चीज़ बहुत जल्दी काम करेगी, क्योंकि मंत्र वो वेहिकल है। ओके, मन प्लस तंत्र। ओके, सो सिंपल सा है कि हमारे मन के विशेस को ऊपर लेके जाएगा कौन, किसकी वाइब्स के साथ हम जाएंगे, तो मंत्रों का की हेल्प लेनी पड़ेगी, मंत्रों की ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 मंत्र दूंगी नवरात्रों के लिए। पहले तो जो हम सबसे पहले मैं जो दूंगी, ब्रह्म मुहूर्त में प्लीज़ 9 दिन उठने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, 9 डेज ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4:30 से 5 का, 4 से 6 का टाइम है, 4:30 बजे का पीक आवर होता है ब्रह्म मुहूर्त का। आप प्लीज़ इस बीच में कभी भी उठिए, उठ करके नहाइए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, खुद को जितना साफ सफाई में रखो, 9 डेज जितना हैप्पी मूड में रखो। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको जिस मंत्र का जाप करना है, सबसे पहले 108 बार करना है। कौन से माला का यूज़ करोगे? आप स्फटिक ले सकते हो, आप रुद्राक्ष ले सकते हो। ठीक है, इन मालाओं के इस्तेमाल से आप जिस मंत्र का जाप करोगे, सबसे पहले होगा नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है, मतलब सिर्फ नमस्कार। नाउ जब हम नमस्ते कर रहे हैं, जब हम प्रणाम कर रहे हैं,
तो हम असल में अपने विश्वास को जगाते हैं, साथ में हम एनर्जीज को भी इन्वोक करते हैं और अपना ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं। तो तीनों एक साथ है। सबसे पहला आपका मंत्र अगर होना चाहिए 9 दिन के शुरुआत में, सबसे पहला तो यही होगा, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ठीक है। इसके बाद दूसरा मंत्र जो हम जाप करेंगे वो हमारा नवाण मंत्र होगा। ओके, और ये भी बहुत सिंपल है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। बहुत सारे लोगों के घरों में आहुतियाँ जब हवन करते हैं हम पूजा के दिन, पूजा के बाद, ठीक है, हर दिन 9 दिन का हवन होता है लोगों के घरों में, तो उस टाइम पे इसी मंत्र से हवन भी किया जाता है। ये आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि क्योंकि आपको 777 टेक्निक में डाला है, तो जब भी आप 777 टेक्निक करने बैठ रहे हो, मॉर्निंग में तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, अगर हो सकता है तो ब्रह्म मुहूर्त ही करिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी 9 दिन की, ठीक है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके पहले आप अपनी स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, उसके बाद आप माता को सबसे पहले नमस्तस्य नमस्तस्य वाला मंत्र करोगे। इसके बाद ये नवाण मंत्र जो है उसका जाप आप 108 बार करेंगे, ठीक है। इन दोनों मंत्रों के बाद आप माँ के चरणों में या उनका ध्यान करते हुए सरेंडर कर दोगे अपनी विशेष को, ठीक है। आप चाहो तो तीनों टाइम कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम। जैसे कि आप सुबह दोपहर शाम आपको अपनी विशेष लिखनी है, 3 बारी लिखनी है, तब जाके 777 होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ सुबह भी कर सकते हो और सुबह दोपहर शाम अपनी विशेष लिख सकते हो। प्रॉब्लम उनके लिए होगी जो ऑफिस जाते हैं, तो वो ऑफिस में कैसे लिखें? ऑफिस में भी आप लिख सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट का टाइम निकालिए, कहीं पे बैठिए, फटाफट से अपनी स्क्रिप्टिंग कीजिए, पेजेस को फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए, वापस घर ला करके एक जगह रख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 7 दिन 3 बार आपको लिखनी है अपनी विशेष, और मंत्र जो साथ साथ चलेगा आपका वो ये 2 मंत्र होंगे, ठीक है। माता की जोत अगर आपको कहीं पे मिलती है जलते हुए, तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेट भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे बैठिए, बहुत ध्यान लगा करके थोड़ी देर शांति से बैठिए, शक्तियों की कृपा आपको मिले, ऐसा कुछ आराम से बैठिए, ओके। थोड़ी देर शांति से वहाँ पे ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, बहुत मन में शांति मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। सो ये हो गया। हाँ, कुछ फ्लावर्स की भी मान्यता है नवरात्रों में, तो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो माता को बहुत पसंद है, तो आप लोग भी वो फ्लावर्स माँ को ज़रूर चढ़ाएं, और फिर आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, इससे आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो, विनती कर सकते हो, ठीक है। सो नवरात्रों को बहुत स्पेशल बनाइए अपने लिए, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कीजिए। टेक्निक मैंने बता दी है कौन सी करनी है, कोई और स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स में क्या हम कर सकते हैं? पीरियड्स में आप 777 टेक्निक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मंत्रों का जाप नहीं कर सकते आप, ठीक है। इन मंत्रों को सुन सकते हो, जाप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो लोग व्रत में हैं उनके ऊपर तो माँ की वैसे भी असीम कृपा रहती है, तो वो जितना हो सके स्क्रिप्टिंग करें अपने लिए, जितनी हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाएं, पॉजिटिव रहें, ओके। सो ये सारी चीज़ें मिलकर के आप लोगों को ब्लेस करेंगी, एंड आपकी लाइफ की जितनी भी विशेस हैं मैनिफेस्ट होंगी, डेफिनेटली होंगी, ओके। सो बस इसी के साथ विदा लेती हूँ, एंड नवरात्रों की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को, शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।